हाँ ठीक है, मैं भी पहुंच रही हूँ। ओके। अबे ये कौन है? गरीब फटीचर क्या दुकान लगा ली? अबे ओ गरीब फटीचर, तूने यहाँ किससे पूछ के दुकान लगा ली, वो भी हमारे ऑफिस के सामने? मैडम जी, वो एक भैया यहाँ रहते हैं ना, उन्होंने बोला अपने पुराने जूते चप्पल की दुकान यहाँ लगा लो। वो मुझे जानते हैं, वो कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक कोई ना कोई 1-2 जोड़ी जूते तो बिक जाएंगे, इसलिए मैडम मैंने यहाँ पे लगा लिया। अबे ओए चल उठ, जल्दी उठ। तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने ये सोसाइटी, ये एरिया देखा है? तुझे पता है यहाँ कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं? तूने किसी के भी कहने पे अपनी ये फटीचर से दुकान लगा ली यहाँ पे। चल अपनी दुकान ले और निकल यहाँ से। अरे मैडम जी, बेचने दीजिए ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई ले लेगा आके। वैसे भी मैडम जी ये पुराने जूते हैं, और मैडम जी आपको पता है इस टाइम ना मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। आप मुझे बेचने दीजिए, मैं बाद में अपनी दुकान हटा लूंगा। चुप कर जा। तुझे क्या लगता है ये इतने हाईफाई एरिया में तेरा कोई ये फटे पुराने जूते खरीदेगा या तुझसे काम करेगा? देख तू अपने यहाँ पे से दुकान हटा, वरना अब मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी और तेरी ये दुकान ना अभी तुरंत फेंकी जाएगी। तू अपनी दुकान हटा। नहीं मैडम, ऐसा ना करिएगा, मैं हटाता हूँ। हाँ हटा जल्दी। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। देख मैं ना अच्छी तरीके से जानती हूँ तेरे जैसे लोगों को, जो यहाँ पे ना ऐसी दुकान लगा लेंगे और यहीं पे देखेंगे कि हम कब चोरी कर सकते हैं। चल जल्दी हटा। जल्दी कर, देख क्या रहा? तामझाम हटा ना, निकल, आगे बढ़। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चलो बहन। हाँ भैया आप आ गए, चलो चलते हैं। अरे यहाँ मैंने एक गरीब मोची को दुकान लगाने के लिए बोला था, कहाँ गया वो? गरीब? ओ वो गरीब फटीचर, अरे मैंने उसको भगा दिया। वो एक मिनट, आपने बोला था उसको दुकान लगाने के लिए? हाँ मैंने बोला था उसको दुकान लगाने के लिए। अरे क्यों बोला भैया, आपको पता नहीं है, आप तो सीधे पड़ जाते हो। वो ऐसे लोग ना बहुत कामचोर होते हैं और बहुत बड़े चोर होते हैं। ये आप तो जानते हो, हम लोग कितने बड़े सोसाइटी एरिया में रहते हैं, ऊपर से वो जानता होगा कि मैं आपकी बहन हूँ, तभी वो यहाँ पे लगाया होगा। उसको ना कुछ नहीं, वो चोरी वोरी करने के सिलसिले में बैठा था, मैंने अच्छा किया उसको भगा दिया। चलो अब चलते हैं। अरे तू पागल वागल है क्या? तूने उस गरीब बेचारे को क्यों भगा दिया? उसको कहीं ना दुकान नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने बोला अपने सोसाइटी में ही बैठ जाए। और वैसे भी अपने सोसाइटी में ना कोई मोची का काम नहीं करने वाला था। अब वो बैठ जाता तो इतने इधर के जितने भी लोग थे उसी के पास आते, इसलिए मैंने सोचा उसको यहाँ बिठा देता हूँ। अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप? किसी पे भी ऐसे ही ट्रस्ट करके किसी को भी ऐसे ही यहाँ पे बैठा दोगे, दुकान लगा ले वो? यार हमारी सोसाइटी एरिया देखो, हमारी इज्जत है, हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी जब कोई मोची यहाँ पे गरीब यहाँ पे अपनी दुकान लगाया करेगा। तुझे पता है मैंने उसको क्यों? तुम परेशान नहीं हो, मैं भैया से बात करके तुम्हारी मदद जरूर करवाऊंगा। रुद्र भैया नमस्ते। अरे आसू नमस्ते। ये मेरा दोस्त है आदर्श। पता भैया ये पढ़ने में इतना अच्छा है ना कि हमेशा फर्स्ट आता है, और इसकी रनिंग देख लेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। ये गाड़ियों को पिछाड़ता है। और भैया पता है ये बहुत गरीब है, इसके बचपन में ना मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, और एक छोटी सी बहन है, लेकिन इसका पुलिस बनने का बहुत ज़्यादा सपना है। तो मैं सोच रहा था आप इसकी मदद कर देते ना तो इस बेचारे का भला हो जाता। इन फ्यूचर अगर पुलिस वाला बन भी गया ना तो हम लोग के ही साथ देगा। देखो आसू भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो, पर तुम्हें तो पता है मैं तो सिर्फ मोची का काम करता हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। पर तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ने में अच्छे हो ना, तो मैं दिन रात और मेहनत करके ना मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, ये भी मेरा छोटा भाई, तुम भी मेरे छोटे भाई। और तुम बहन की टेंशन मत लेना, उसको मैं पाल वाल लूंगा। वो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम रनिंग वनिंग करो, जहाँ तुमको जाना है वहाँ जाओ। किसी चीज़ की भी दिक्कत हो, मतलब पैसे वैसे की, तो मुझसे तुम ले लेना। और रह गई कॉपी किताब की, वो भी मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा तुम्हारे घर तक। और हाँ, तुमको पता है मेरे को भी ना पुलिस वाला बनना था, पर घर के हालात ऐसे थे कि मैं नहीं बन पाया। पर तुम बनोगे ना तो मुझे बहुत गर्व होगा कि मेरा छोटा वाला भाई देश की सेवा के लिए गया है। भैया आपने मुझे अपना छोटा भाई बोल दिया, और आप बोल रहे हैं कि मेरी बहन का भी आप ध्यान रख लेंगे। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है।
अगर आप कहेंगे ना तो मैं पढ़ाई के साथ साथ और आपके काम में आपका हाथ भी बंटवा नहीं लूंगा। नहीं, तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये काम मैं कर लूंगा, मैं और आंसू काम कर लेंगे, मगर तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये काम करने की तुमको कोई जरूरत नहीं, तुमको मैं वर्दी वाला देखना चाहता हूँ। ठीक है भैया, मैं खूब मेहनत करूंगा आप, और एक दिन देखिएगा ठीक है। भैया आपका नाम मैं जरूर रोशन करूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ, इसको लेके जाओ और वो वहाँ से पैसे ले लो, अलमारी के पीछे रखे हैं बोरिया के नीचे। इसको जो किताब कॉपी चाहिए उसको दिला दो, ठीक है? हम यहाँ काम कर लेते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक ठीक। देखा आदर्श भाई, मेरे बड़े भैया कितने अच्छे हैं। तो बस यही कारण है जिस वजह से मैंने उनको आज यहाँ पे दुकान लगाने दिया था। और तुम्हें तो पता ही है, अगर उन्होंने ना मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं होता और मेरी हेल्प नहीं की होती तो ना मैं आज इस काबिल होता और ना ही तुम ऐसे घूम रही होती। और जो तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो, इतने महंगे फ़ोन चला रही हो ना, ये सब जो मैंने तुमको दिलाए हैं, असली हकदार इसका मैं नहीं, वो है। उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता। भैया भैया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था ना, वरना मैं कभी उनसे ऐसे बदतमीजी से बात ही नहीं करती। अरे उनसे क्या, किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, ये कोई तरीका होता? कोई गरीब इंसान हमारे घर के आगे बैठा है तो उससे तुम ऐसे बात करोगी? भैया- तुम्हें सोचना तो चाहिए, अगर वो गरीब है तो कभी हम भी गरीब हुआ करते थे, हमारे पास भी खाने के लिए पैसे नहीं थे। भैया मुझे लगा कि उस वो पता इंसान ने पैसे दिए और यहाँ तक कि हमें पाला पोसा और मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी, तब जाके आज मैं पुलिस बना हूँ। भैया मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे लगा कि वो पता नहीं कौन गरीब है, शायद वो चोरी करने के लिए आता आया होगा बस। अच्छा, अब एक काम करते हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। हाँ भैया, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, चल। चलिए। वहाँ से मैडम ने भी भगा दिया। अगर मैं कुछ कमा के घर नहीं जाऊँगा तो मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे। 100-200 रुपये कमा लेता, आज का राशन हो जाता मेरे लिए। भैया अरे आदर्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, वो सब छोड़ो। जब भी मैं तुम्हें वर्दी में देखता हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा छोटा वाला भाई जो है ना, वो पुलिस वाला बन गया। पर आदर्श, ये मैडम कौन है? अरे भैया, आप चिंकी को नहीं पहचान पाए? यही तो बहन है जिसको आपने अपने हाथों से आप खिलाते थे। वो इतनी बड़ी हाँ, चिंकी? वो सफेद वाली गुड़िया ला के दिए थे इसको। अरे बिटिया रानी इतनी बड़ी हो गई? हाँ भैया। अच्छा, हम बैठे थे यहीं पर, ये बिटिया ने हमसे बोला कि अपनी दुकान हटा लो भैया, तो मैंने अपनी दुकान हटा ली। अरे भैया, वो इसको पता नहीं था ना, मैंने इसको सब कुछ समझाया तो अब ये समझ गई, वही आपसे माफ़ी मांगने आई। जी भैया, मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे भैया की इतनी मदद की है और आपकी वजह से आज वो इतने बड़े ऑफिसर बन चुके अरे हैं। बिटिया रानी नहीं, तुम माफी मत मांगो। पता है, ये हमारा छोटा भाई जैसा है। जब भी मैं इसको वर्दी में देखता हूँ ना, ऐसा लगता है मैंने वर्दी पहन रखी है। और कोई बात नहीं, तुमने मुझे बोला ना, मुझे बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं। वो तो आपका बड़ा दिल है जो आपने मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने जिस तरीके से बात की आपसे, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे आपके कपड़ा या फिर इतना आपका कारोबार देख के बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए था। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो और गई। तुम्हें पता है, जब तुम छोटी थी ना, तो भैया ने सिर्फ मेरी ही नहीं, तुमको तो अपने हाथों से खिलाया पिलाया है। और जब मैं पढ़ाई करने जाता था स्कूल ना, तो सब कुछ तुम ही देखते थे। माँ बाप के गुजरने के बाद हमारे इन्होंने ही तुम्हें पाला पोसा है। और जब आदर छोटा मेरे पास जब आया था ना, तो इसको पुलिस वाला बनना था। तो भैया मेरे पास तो पैसा नहीं था, मगर जितना हो पाया ना, मैंने अपने भाई के ऊपर लगा दिया। मेरा भाई जैसा है, और मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं तो अपना खा पी लेता हूँ, मुझे नहीं दिक्कत। भैया बहुत भैया। खुददार इंसान है। इनको मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, घर पे रहिए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं अपना ही काम करूँगा, अपना जो है। इसलिए इनको मैं यहाँ लेके आया था कि इनकी जो दुकान है अच्छी चलेगी, लेकिन तुमने हटा दिया। लेकिन भैया अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आपको हमारे साथ ही चलना होगा और हमारे घर में रहना होगा। नहीं आप नहीं और हमारे ये साथ सब काम रहिएगा। बंद करना पड़ेगा। नहीं आदर्श, भैया अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। चिंकी भी काबिल हो गई, अब ये भी तैयारी कर रही है भैया, कल को ये भी कुछ अच्छा बन जाएगी। सब आप ही की बदौलत है। देखो आदर्श, तुम दोनों की बात तो बहुत सही है, पर जानते हो, मेरे को ये काम नहीं करूंगा ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये टहलने वाला काम है ना। तो अगर ये सब नहीं भैया, भैया, अब हम कोई काम हैं ना नहीं, उसके अब आप लिए। घर में चलिए और आराम करिए बस। जी, आप अब तुम- अपना सारा टेंशन हमारे नाम कर दीजिए, अब बस आप हमारे साथ तुम ये रहिएगा। उठाओ भैया का सामान उठाओ। अरे नहीं आदर्श, अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया आप अरे आइए चलिए भैया। चलिए चलिए। चलिए।